हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 135वां। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, एम.एन. जोशी ने, जे.बी. कृपलानी ने। आपको याद रखना होगा कि जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, फैक्चुअल है। और ये महात्मा गांधी के कार्य से रिलेटेड भी बन सकता है कि महात्मा गांधी ने क्या क्या कार्य किए व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। हमारा 136वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? 16 अक्टूबर 1905 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, बंगाल विभाजन हुआ, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है, और लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। तो आपको पता है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। आपको डेट याद रखनी है, 16 अक्टूबर 1905 को। हमारे 137वां क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्र सरकार अधिनियम 1935 में निहित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारत के संविधान में वर्ष 1950 में किस रूप में शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भारत के संविधान में वर्ष 1950 में किस रूप में शामिल किया गया था? मौलिक अधिकार के रूप में, नीति निर्देशक के सिद्धांत के रूप में, राज्य की कार्यकारी शक्ति के विस्तार के रूप में, और भारत के कार्य संचालन के रूप में। ये आपको याद होगा कि जब हमने नीति निर्देशक पढ़ा था तो उसमें कहा था कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या थे। 1935 में जो अधिनियम था उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का दूसरा रूप ही नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में प्रोवाइड करवाए गए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया। साइमन कमीशन की संस्तुति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। और इसने पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन भत्ता अधिक होगा। राइट आंसर ए। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति दी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए, और 1900 सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें ऐसे विकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प इन चारों में नहीं था? बंगाल के विभाजन को रद्द करना, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी आंदोलन। जो 4 संकल्प थे उनमें स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और चौथा स्वशासन था। लेकिन जो बंगाल के विभाजन को रद्द करना ये शामिल नहीं था। नेक्स्ट हमारा आपको याद, बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। 140वां क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करना, केंद्र कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन,
कि गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय हों। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं। संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। संवैधानिक गतिरोध का हल। जो श्री राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया था, उसका मतलब इसका उद्देश्य क्या था? जो संवैधानिक गतिरोध था उसको हल करना था। 141वां स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन। इसका राइट आंसर ये है 141 का ये। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का मुख्य कारण बंगाल का विभाजन था। जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन की योजना अनुसार बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या की जांच करने की राजी किया। चंपारण जांच में आचार्य जे.बी. कृपलानी महात्मा गांधी के निकट सहयोगियों में से एक थे। महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राजी नहीं किया, बल्कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण के लिए मनाया था। तो ये ऑप्शन गलत है। तो बी ऑप्शन वैसे ही ठीक है, क्योंकि चंपारण जांच में आचार्य जे.बी. कृपलानी महात्मा गांधी निकट सहयोगियों में से एक थे। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के किसान आंदोलन के लिए आमंत्रित किया था और उसको मनाया था। और सहयोगी कौन कौन से थे? जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, महादेव देसाई और नरहरि पारक। जो चंपारण आंदोलन था उसमें गांधी के सहयोगी कौन कौन से थे? जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख। 143वां क्वेश्चन, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता हमको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इसने मूल अधिकारों, आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप किया था। देखो, जो संकल्प किसने द्वारा पारित किया था, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। ये मैंने पहले भी देखा है कि जो मूल अधिकारों का और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प किसने प्रारूपित किया। इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जे.बी. कृपलानी और श्री राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मोहम्मद रफी। जो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस ने वार्ता की थी, उस वार्ताकार में कौन कौन शामिल थे? तो इसका राइट आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, आपको याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 145वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसको समस्त भारत से वृत्त व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला। देखो, 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। जो बम्बई मैनिफेस्टो था वो समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। क्यों? क्योंकि वो उद्योग को विकास के रूप में प्रोत्साहन देना चाहता था। उसके विपरीत समाजवाद क्या था? समाजवाद आदर्श क्या होते हैं कि समाज की भलाई करना। पहला इसका राइट आंसर है, इसको समस्त भारत से वृत्त व्यापारिक समुदाय का सहयोग
सहयोग मिला। देखो इसमें नेक्स्ट वर्ड है कि जो ये बॉम्बे मैनिफेस्टो है, इसको पूरे भारत के जो व्यापारिक समुदाय है उसे सहयोग मिला। तो ये गलत हो जाता है, अतिशयोक्ति वाले ऑप्शन गलत होते हैं। 1942 तो इसका राइट आंसर ए बन जाता है। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 146वां। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? यह एक आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, यह आंदोलन स्वयं प्रवृत्ति था और इसने सामान्य कृषक वर्ग को आकर्षित नहीं किया। तो आपको पता है यह एक अहिंसक आंदोलन नहीं था, बल्कि इसने भी हिंसा का सहारा ले लिया था, क्योंकि जिस प्रकार 8 अगस्त को यह आंदोलन प्रारंभ किया तो अगले ही दिन महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इसमें इतनी हिंसा की घटनाएं भी हिंसा की घटना भी हुई। हिंसा की घटना 3 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ और यहाँ गांधी जी ने अहिंसा के साथ लोगों को सम्मिलित करने के लिए बात कही थी, परंतु अहिंसात्मक आंदोलन को प्रोत्साहन देने के बावजूद कई हिंसात्मक घटनाएं भी हुई, जैसे पुलिस स्टेशन को आग लगाना, रेलवे स्टेशन, डाकघर आदि को जलाना व नष्ट करना। तो इसका मतलब जो पहला कथन है गलत दिया हुआ है। तो आगे वाले 3 कथन सही है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और यह आंदोलन स्वयं प्रवर्तित था और इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, क्योंकि जो श्रमिक वर्ग है वो साम्यवादी विचारधाराओं से प्रेरित थे और कई जिस प्रकार हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और जो श्रमिक संगठन है, साम्यवादी संगठन है, कम्युनिस्ट संगठन है, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया था। 147वां क्वेश्चन, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? खेड़ा का जो सत्याग्रह हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आरंभ किया था। क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू-राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। राइट आंसर है प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, क्योंकि खेड़ा में स्थायी बंदोबस्त की बात नहीं थी। इसका मतलब उसका राइट आंसर ओनली 1 आएगा। यद्यपि अकाल में पूरा जिला यानी गुजरात का एक बड़ा भाग समूल नष्ट कर दिया गया था अकाल ने, और इस तरह से जो राजस्व भरना वो गरीब किसानों के लिए बहुत मुश्किल हो गया और गरीब किसान अपने लिए नाम मात्र का भोजन ही जुटा पाते थे अकाल के कारण। परंतु बम्बई प्रेसिडेंसी की ब्रिटिश सरकार ने न केवल किसानों को पूरा कर देने हेतु दबाव डाला, बल्कि 23% करोड़ भी बढ़ा दिया। ये तो बिल्कुल असहनीय कदम था सरकार द्वारा और इसी के विरोध में खेड़ा आंदोलन को अंजाम दिया गया। हमारा 148वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा कि उनकी कुछ गहरी धारणाएं एक पुस्तक में जिसका शीर्षक है अनटू दिस लास्ट में परिलक्षित है। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल दिया। गांधी जी के जीवन को बदलने वाली पुस्तक में क्या संदेश था? उत्पीड़ित और गरीबों का उत्थान करना एक शिक्षित व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। सभी की भलाई में ही व्यक्ति की भलाई निहित है। ब्रह्मचर्य जीवन और आध्यात्मिक अनुसरण आदर्श जीवन के लिए आवश्यक है और ABC तीनों कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है बी, सभी की भलाई में ही व्यक्ति की भलाई है। रस्टिन के लेखक से गांधी जी ने यह तथ्य प्रस्तुत किया कि एक अधिवक्ता का काम या एक नाई का काम समानता रखते हैं, दोनों को जीविका का अधिकार है। मतलब कहने का मतलब जो अनटू दिस लास्ट पुस्तक थी, इसका एक थीम था कि सभी की भलाई में ही व्यक्ति की भलाई है। इस वक्तव्य ने गांधी जी को प्रभावित किया था, क्योंकि इस कथन का मतलब है अगर समाज की भलाई होती है किसी कार्य से तो इससे व्यक्तिगत भलाई भी शामिल होती है। हमारा 149वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है।
तो इसका मतलब हमने पहले भी जिक्र किया है। अरुणा असफ अली और उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और जिसमें उषा मेहता ने गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु प्रयास किया था। तो इसका राइट आंसर ए बनता है। उषा मेहता मार्च 1920 में इसका जन्म हुआ और 11 अगस्त 2000 को इसकी मृत्यु हुई। प्रसिद्ध गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रूप से भूमिगत होकर रेडियो का संचालन किया और समाज के लोगों को संदेश पहुंचाया और लोगों को संदेश पहुंचाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू की रिपोर्ट में किस किस की अनुशंसा की थी? जो नेहरू रिपोर्ट थी ये मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी, जो कि 1928 में आई थी, और ये एक अंग्रेज अधिकारी थे ब्रैकनवुड। उसने चेतावनी दी थी कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए योग्य ही नहीं है, और उसके प्रतिपक्ष में उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट दी और कुछ अनुशंसाएं की। और इसमें पूछा है कि कौन कौन सी अनुशंसाएं नेहरू रिपोर्ट ने की थी। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, पहला कथन निकलता है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी, बल्कि डोमिनेट स्टेट की मांग की थी। अगर हम एक एल को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है बी। 2 और 3 हम पढ़ते हैं। तो अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में से त्यागपत्र दे दिया। क्यों दे दिया था? क्योंकि भारतीयों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था, और इसके प्रतीक स्वरूप कांग्रेस ने अपने सभी प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था। क्यों दे दिया था? हमने आंसर भी बता दिया। अगर आप देखिए तो ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन जो 3 दिए हैं ए बी सी, इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि इसका कारण क्या था? भारतीयों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना। तो इसका राइट आंसर बनता है डी। ना तो इसमें ए है। ए क्या दिया हुआ है कि कांग्रेस ने 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई, गलत। कांग्रेस में वामपंथ के उद्देश्य से मंत्रिमंडल कार्य कर सकना संभव गया था, गलत। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी, ये भी गलत, क्योंकि इन तीनों के कारण कांग्रेस ने इस्तीफा नहीं दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था, इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। बहरराम जी मालाबारी, एम जी रनाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। तो इसका राइट आंसर बी आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को शामिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। देखो, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जो राजनीतिक मुद्दों पर लड़ रही थी, संवैधानिक सुधारों का प्रयास कर रही थी, और वह भारत में सामाजिक सुधारों का बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी। इसी कारण उसने एक अलग से संगठन बनाया, राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, जिसका उद्देश्य है समाज में जो सामाजिक कुरीति है उसके ऊपर कार्य करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 153वां, निम्नलिखित में से किन लोगों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, स्वतंत्र लेबर पार्टी। तो हमको पता है कि पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना भीमराव अम्बेडकर
ने नहीं की थी, बल्कि इसने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना और स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने नहीं की थी, आपको याद रखना है। लेकिन स्वतंत्र लेबर पार्टी और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की पार्टी स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया गया कि 1932, आपको 1932 की तिथि याद रख के देखते ही जो सांप्रदायिकता पंचायत आया था, किसमें हरिजनों को अलग से आरक्षण की बात की थी, उसके विरोध स्वरूप ही गांधी ने मरने तक उपवास का निर्णय लिया था। तो मैंने आपको आंसर बता दिया, तो इसका राइट आंसर सी बन जाता है। क्यों किया था इसने मरने तक उपवास? क्योंकि जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, और इसमें क्या प्रावधान किया था कि जो हरिजन है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको मुसलमानों की तरह अलग से आरक्षण प्रदान किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति में अलग से आरक्षण प्रदान किया जाएगा, उसी के विरुद्ध गांधी ने मरने तक उपवास करने का निर्णय लिया, और बाद में पुन्ना पैक्ट हुआ, जो कि अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ, और इस निर्णय के अनुसार हरिजनों को अलग से निर्वाचन की व्यवस्था न करते हुए अंदर ही आरक्षण की व्यवस्था की गई, और उसमें वृद्धि भी की गई सीटों के लिए। नेक्स्ट हमारा 155वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दादाभाई नौरोजी राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन दादाभाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, बिल्कुल सही है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास उठाया, ये भी ठीक ही है। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि बल दिया। अगर आपको नहीं पता तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि इसमें सभी लिखा है। क्या लिखा है? सभी। तो सभी का मतलब उसने सभी बुराइयों को दूर करने का प्रयास नहीं किया। अगर 3 को एलिमिनेट करते हैं तो आप इसका आंसर आ जाता है ए, और उसने नए ही भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की। ठीक है, तो इसने सिर्फ इतना ही बताया कि जो वेल्थ ऑफ ड्रेन हो रहा है उसको कारण भारत का आर्थिक शोषण हो रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो क्यों प्रसिद्ध है? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का संकल्प पारित किया था, बिल्कुल सही है। तो एक सही होने के कारण अगर देखते हैं, इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। ये गलत है, क्योंकि उग्रवादी यानी नरमपंथी और गर्मपंथी का समझौता लखनऊ सम्मेलन में हुआ था। अगर 2 को एलिमिनेट करते हैं तो बी हमारा कट जाता है। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया था, यह भी गलत है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई संकल्प पारित नहीं किया था। इसमें सिर्फ पूर्ण स्वराज्य की मांग का संकल्प पारित हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 157वां, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है? प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन का आरंभ, ये सही है, क्योंकि 1919 में द्वैध शासन लागू हुआ था। आपको याद रखना है कि सबसे पहले द्वैध शासन 1772 में लागू हुआ था, जिसको बाद में हटा दिया गया था 1833 के आसपास। उसके बाद 1919 में फिर द्वैध शासन लागू कर दिया, और जिसको प्रांत 1935 में हटा दिया था। तो हमारा पहला क्वेश्चन ऑप्शन ठीक है। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का आरंभ, ये गलत है, क्योंकि मुसलमानों के लिए 1919 अधिनियम में पृथक निर्वाचन का प्रावधान नहीं किया था, बल्कि 1909 के अधिनियम में प्रावधान किया था। 1919 में इसको विस्तारित करते हुए सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और इनको शामिल किया गया। प्रांतों के लिए केंद्र द्वारा विधायी अधिकार का अंतरण, ये सही है कि प्रांतों के लिए केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल टैक्स का उद्देश्य क्या था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और रिपीट हो चुका है। हमको पता है कि रोल टैक्स का उद्देश्य 1919 में आया था। इसके मतलब परीक्षण और सारांश प्रक्रिया के बिना कार्रवाई, बिना जांच पड़ताल किए आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है बी, नो अपील, नो वकील, नो दलील आदि प्रावधानों के द्वारा बिना मात्र शक के आधार पर जेल की सजा देना। हमारा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन है, बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन की मांग थी फसल के आधे से अधिक। देखो इसमें दो, पहले आपको याद रखना है जो तेभागा आंदोलन हुआ था बंगाल में, पहला पॉइंट तेभागा आंदोलन का हुआ था बंगाल में। इसमें एक अधिकारी थे, जमींदारी थे। अधिकारी होते थे जो किसान खेती करता था दूसरे की जमीन पर या खुद की जमीन पर। तो उनकी एक थी कि दो हिस्सा खुद रखेंगे और एक हिस्सा जमींदार को देंगे। तो इसका मतलब क्या है, तो हमारा फसल के आधे से घटाकर एक तिहाई तक जमींदारों की हिस्सेदारी में कमी करना। तो आंसर की ए ही हो जाता है। मैंने आपको बेसिक बता दिया कि तेभागा में क्या था, जो खुद खेती करते थे वो चाहते थे कि दो हिस्सा खुद रखें, एक हिस्सा जमींदार को दो। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन शुरू करने के लिए जिम्मेदार? ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक, ये भी ठीक है। और एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, ये भी सही है क्योंकि 1900 वाली भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो एनी बेसेंट, अगर पहली भारतीय महिला आती है तो सरोजिनी नायडू। तो मेरे अनुसार इसका आंसर होगा डी, सॉरी सी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने नहीं की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की ने की थी। होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट द्वारा की गई थी और वे आयरिश होम रूल लीग से प्रभावित थे। वे 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी, परंतु वे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 161वां साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर सी है, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 162वां, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ और आपको पता है कि 1942 में क्या हुआ था, क्रिप्स प्रस्ताव हुआ था, जिसको क्योंकि कैबिनेट मिशन 1946 में आया, साइमन कमीशन 1928 में आया, वेबल 1945 में आया। और क्रिप्स प्रस्ताव भारत की जो उम्मीदें थी उनको पूरा करने में सही साबित नहीं हुआ, इसलिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? हमको पता है कि 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसने पूर्ण स्वराज्य को मांग को रखा था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन और रिपीट हुआ है। उत्तर का बी। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यूपीएससी में पिछले ईयर के क्वेश्चन को आप एक ग्रंथ मानकर ही पढ़ें, उनको इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आपके पूरे पेपर में 5 क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, वही निर्णय को बदल सकता है और आपके निर्णय में, आपके पक्ष में निर्णय करवा भी सकता है। तो आपको पता है कि जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस इसमें क्या था, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन की प्राप्ति की घोषणा की थी। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति को स्वीकृत किया था। हमने पहले पढ़ा है कि जो 1929 का अधिवेशन हुआ पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 164वां, निम्नलिखित में से किस आंदोलन किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उदय हुआ? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। हमको पता है कि 1907 में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था और 1907 के आसपास हम देखते हैं तो स्वदेशी आंदोलन ही पड़ता है, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है, आंदोलन भी आपको पता है 1930 में। हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमको पता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयनारायण और
नरेंद्र देव के प्रयासों से हुई कांग्रेस के भीतर रहते हुए। इसने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार, करों की चोरी की वकालत की। यह सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करना चाहता था। देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको छोड़ने के बजाय जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें आंसर में इतने ऐसे हिट दिए होते हैं कि आप उसको कर सकते हो। अगर आप इसको देखें तो इसने कभी भी ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और करों की चोरी की वकालत नहीं की थी, पहला गलत है। और ना ही इसने सर्वहारा वर्ग यानी जो श्रमिक वर्ग है उसकी सामने तानाशाही की को स्थापित करने की बात भी की थी। मतलब एक और दो गलत होने के बाद हम अगर देखें, इसने अल्पसंख्यकों और उत्पीड़ित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की वकालत की थी, ये भी गलत है। इसके सभी ऑप्शन गलत है। धन्यवाद दोस्तों। अगर प्रयास लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।